काफी सारे लोग ऐसे हैं जो भाग्य पे भरोसा करते हैं। भाग्य यानी कि लक। क्या है ये लक? क्या भाग्य सच में होता है? क्या भाग्य भाग्य की हकीकत क्या है? भाग्य का मतलब यह है जो पूर्व निर्धारित है। सही है? जो पूर्व निर्धारित है, जिसपे हमारा कोई वश नहीं है। परंतु अगर हमारा वश नहीं है, मैं दो चीजें बोलने की कोशिश करूंगा। परंतु अगर हमारा कोई वश नहीं है, पहली चीज, तो फिर हमारी सोच का क्या होता है? जो हमारे दिमाग में सोच आते हैं, थॉट्स आते हैं, उसका क्या होता है? जैसे एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि हमारे सामने एक कोक की बोतल रखी हो, यानी कोका कोला या किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हो, और एक पानी की बोतल रखी हो। हमें प्यास लगे, निर्धारण विचार प्यास का आया, हम क्या उठाते हैं उसमें, वो हमारे निर्णय पे आया कि हमने उसमें क्या चुना। और चुनने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, जो हमारे शरीर के साथ जिस तरह की चीजें हुई, उससे निर्धारण होगा कि हमने उसको पी के, अगर हमने कोक पिया यानी कि कोल्ड ड्रिंक पिया, उसको पी के सही काम किया या पानी को पी के सही काम किया। सही है? या जो मसल्स बनाने वाले हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो खाने की चॉइसेस को लेके उनका भाग्य निर्धारित होता है। सही है? तो कहीं ना कहीं भाग्य का जो है कनेक्शन, वो हमारे दिमाग की सोच से है। सही? अब इस चीज को जरा गहराई से सोचो कि जो लोग ये मानते हैं कि भाग्य है तो इसका पूर्ण निर्धारण है, तो फिर इंसान के अंदर पूर्ण निर्धारित है। इंसान के अंदर जो इंसान सोचता है, फिर तो इसका मतलब कोई भी ताकत नहीं रही। फिर कर्म की प्रधानता कम हो जाती है। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात, इसको समझने की कोशिश करो, बहुत गौर से समझो। इस पूरी दुनिया में 700 करोड़ से ऊपर मनुष्य रहते हैं, और एक मनुष्य के दिमाग में 7,000 से ऊपर विचार हर दिन आते हैं। अब जरा इसको दोबारा बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। 700 करोड़ पूरी दुनिया में, और 7,000 विचार हर दिन एक मनुष्य के दिमाग में आते हैं। और जब 7,000 विचार आते हैं, तो उन्हीं विचारों के आधार पे मनुष्य जो है अपना कोई भी निर्णय लेता है। तो ये पूरा का पूरा गेम जो है, ये पूरी की पूरी जो संरचना है, ये पूरी हद तक प्रोबेबिलिटी पे निर्भर करती है। जिसे इसको छोटे से तरीके से समझने की जरूरत है। हम घर से निकले और दो आदमी एक ही वक्त पे घर से निकले और एक ही रास्ते पे निकले। एक आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, सिर्फ सेकंडों की वजह से, और दूसरा आदमी जो है उसी सेकंड की वजह से अगर किसी आधे घंटे, 1 घंटे, 5 घंटे लेट हो सकता है। उसी रोड पे कुछ टूट गया या किसी कोई गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो उसी दूसरे आदमी को वहां तक पहुंचने में पहले आदमी से काफी वक्त लग सकता है, और ये सिर्फ सेकंड में हो सकता है। तो इतनी सारी चीजें, क्योंकि प्रकृति जो है और जो जीवन है, जो धरती है, वो चलायमान है, वो हर वक्त निरंतर बदल रही है। और जब हर एक इंसान, हर एक जानवर तक, उनके अंदर भी थॉट्स आते हैं और उनकी इतने सारे एक्शंस हो सकते हैं, तो केवल संयोग हो सकता है, भाग्य नहीं हो सकता।
क्यों? हो सकता है भाग्य? केवल संयोग हो सकता है। एक जो काफी लोग पूछते हैं कि कुछ लोग तो बस नाम लिख के चले जाते हैं, तुम भी पूछते हो ना कि नाम लिख के चले गए और कॉपी खाली हो तब भी वो पास कर जाते हैं। वो संयोग की बात है। उस वक्त जब एग्जामिनर शायद चेक कर रहा हो तो उसने उस कॉपी को चेक नहीं किया और उसकी हाथ चाय की प्याली पे गई, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में ये सोच आई और उसने उस कॉपी को पास कर दिया। ये पूर्णतया संयोग की बात है। इस पूरी दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। इसीलिए जब तुम पुराणों में भी पढ़ोगे या किसी भी तुम धर्म में पढ़ो तो वहां पे कर्म की प्रधानता बहुत ज्यादा है, क्योंकि निर्धारित कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? निर्धारित कुछ भी नहीं। अब समझ में आ गई?